खबर शामिल करते हैं टंडोलियार से, जहां माजी के सियासतदानों ने अवाम को लॉलीपॉप देकर सुनहरी ख्वाब दिखाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। अवाम की बुनियादी मसाइल को हल करने के बजाय मसाइल में इजाफा किया है। शहर के 23 वार्ड में इलाका मकीनों में होने वाले महरूमियों के सबब हमने टंडोलियार आज़ाद इत्तेहाद कायम किया है, जिसके प्लेटफॉर्म से म्यूनसिपल कमेटी के 23 वार्ड में से 17 वार्ड में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सियासी जमातों की जानिब से हमें अभी से उम्मीदवारों को दस्तबरदार करने की धमकियां देने के अलावा हमारे उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन ख्यालात का इजहार टंडोलियार इत्तेहाद के रहनुमा इरशाद खानजादा आबिद जट और अपने इलेक्शन सेल ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर अपने उम्मीदवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम सहाफ़ी हज़रात को मालूम है कि टंडोलियार में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी है और इसी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से टंडोलियार में पहली बार आज़ाद टंडोलियार इत्तेहाद का क़याम अमल में लाया गया। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात को मालूम है कि टंडोलियार में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है, लेकिन तमाम सियासी और मजहबी जमातें अब तक वो चीज़ हासिल नहीं कर पाई हैं जो आज़ाद टंडोलियार इत्तेहाद ने हासिल की है। हमने अब तक 23 वार्ड में से 17 वार्डों के ऊपर अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, जिसमें से अभी भी हम 2 नुमाइंदे ऐसे हैं जिनको हमने सरप्राइज़ के तौर पे अभी भी छुपाया हुआ है। आज़ाद टंडोलियार इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों के ऊपर इस वक्त बड़ा शदीद दबाव है और हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप हमारे हक़ में विड्रा हो जाए। मैं किसी सियासी जमात या मजहबी जमात का नाम नहीं लूँगा, हमारे लिए सब मोहतरम है। हम पुरअमन तरीके से जमहूरी अंदाज में टंडोलियार में आज़ाद टंडोलियार इत्तेहाद के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़कर टंडोलियार की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, टंडोलियार के बुनियादी मसाइल को हल करना चाहते हैं। टंडोलियार में जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 15 सालों से टंडोलियार के अंदर उन सियासी जमातों ने इक़्तिदार में रह के जो काम किए उनकी तारीफ़ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम सहाफ़ी हज़रात वक्तन वक्तन उन चीज़ों को लिखते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं और उन्हें बहुत सारी मालूमात भी है। आगे चल के अच्छा सवाल आपने किया कि हम इत्तेहाद करेंगे और इस हवाले से बहुत सारे राब्ते किए गए हैं, लेकिन अब तक हमने अभी किसी इत्तेहाद से बाज़ाब्ता इत्तेहाद करने का सोचा नहीं है, इसलिए कि हम चाहते हैं गिव एंड टेक। अगर कोई हमें स्पेस देगा, हमारी बात मानेगा तो हम उससे इत्तेहाद करेंगे, वरना हम हर जगह पर खड़े हैं। ATI आज़ाद टंडोलियार इत्तेहाद की हमें इसलिए इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि टंडोलियार के अंदर हम पहले गिवर फाउंडेशन के हवाले से भी हम गरीबों की मदद करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चे हैं जो अपनी फ़ीस नहीं भर सकते, वालिदैन उनके बच्चे हैं, वो हमारे पास हैं। कोई गरीब है, उनका राशन ये वो। इस ATA का मकसद एक तो शहर के मसाइल और दूसरा कि शायद हम आगे आके बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकें और अपने शहर के हवाले से जैसे रास्ते हो गए, तालीम हो गई, रोड हो गया, लाइट, गैस, इसके मसाइल हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर। इस वजह से हमने ये ATI का क्या अमल में लाए हैं, जिसमें हमारे दोस्त हैं, सब शहर के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे चल के बहुत बेहतर तरीके से हम इस काम को सरअंजाम देंगे। इमरान उमर, वार्ड नंबर 6 से मैं खड़ा हूँ और आज़ाद इत्तेहाद प्लेटफार्म से मतलब मेरे को खड़ा किया गया है और मेरे अहले इलाका की मुझे सपोर्ट हासिल है। सिर्फ ये सोच के मैदान अमल में आए हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं इस चीज़ के लिए। काफ़ी अरसे से हम देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वैसे भी कि लोग आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारे जो शहर के बुनियादी मसले मसाइल हैं, जो हमारे इलाका के जो भी मसले मसाइल हैं, उनकी तरफ किसी की तवज्जो है ही नहीं। तो ये छोटी सी हमने कोशिश की है ताकि उन लोगों को पता चले कि भाई अब शहर के इलाके के लोग आए हैं और वो खड़े हैं, बाकायदा उनका मुकाबला करने के लिए हम आए हैं। हमारे काफ़ी अरसे से जो लास्ट ईयर भी, माजी के अंदर भी हमसे कुछ लोगों ने वोट लिए हैं, लेकिन हमने उनकी शक्लें तक हमें याद नहीं है। वोट लेने के बाद वो ऐसे गुम हुए, बाकायदा उन लोगों के फंड भी आए, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हमारे इलाके में आज तक 15 सालों से कोई काम नहीं हुआ है।
انہوں نے مزید کہا کہ ہم انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر اور اللہ کے بندوں کی دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اللہ کی مدد سیاسی میدان میں اپنی ٹیم کے ساتھ اترے ہیں. ہم کسی بھی دھمکیوں اور ڈرنے والے نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے. ہمارا مقابلہ برسر اقتدار کے امیدواروں سے ہے. گزشتہ کئی سالوں سے عوام پر حکمرانی کرنے والے سیاستدانوں نے اپنے محل بنائے اور غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ غریب عوام کا ٹیکس کھایا اور چوری کی ہے. جبکہ ان کا کہنا تھا کہ نہ ہی سڑکیں دی، نہ ہی گلی ہے اور نہ ہی ملک قوم کے معماروں کے لیے کوئی پلے گراؤنڈ موجود ہے. ہمارے امیدوار 24 جولائی کو عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنا قیمتی ووٹ ہمارے امیدواروں کو دے کر کامیاب کریں.